दुनिया के अंदर चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एशियन टाइम से अलग अलग रिलीजन में चलता आ रहा है। जैसे कि भगवत गीता के चैप्टर 17 पर श्लोका 20 और 21 में सात्विक दान, राजसिक दान के बारे में बताया गया है। जैसे कि इस्लाम रिलीजन के अंदर चैरिटी को सदका यानी कि ज़कात बोला गया है। कुरान शरीफ के चैप्टर 2 और सूरा अल बकरा में 215 में उसके बारे में बात की गई है। चैप्टर सूरा अल इमरान में 134 में इसके बारे में बात की गई है। आप स्क्रीन पर जो आयत देख रहे हैं, इन आयत में चैरिटी के बारे में बताया गया है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, जो चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका कनेक्शन वक्फ के साथ इस्लाम के अंदर जो चैरिटी के साथ साथ और एक चीज है उसके बारे में भी बहुत सारी बात की गई है। इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस चैरिटी। इसको सदकाए जरिया बोलते हैं इस्लाम में। हजरत अबू हुरैरा की हदीस में 1631 में कॉन्टिन्यूअस चैरिटी यानी कि सदकाए जरिया के बारे में बताया गया है। अल्लाह के रास्ते में की गई एक ऐसी चैरिटी और चैरिटी का फायदा जो आदमी मरने के बाद भी उस चैरिटी का फायदा उसे मिलता रहे। जिस आदमी ने उस चैरिटी को दान किया है उस आदमी के मरने के बाद भी उसको फायदा मिलता रहे और उस फायदे का नाम रखा गया है कॉन्टिन्यूअस चैरिटी। आज के डेट में आप वक्फ बोर्ड के बारे में रोज न्यूज में सुनते हैं और वो पूरा का पूरा जो कॉन्टिन्यूअस चैरिटी है वो सदका जरिया पर बेस्ड है। कुरान शरीफ के अंदर वक्फ जो वर्ड है उसके बारे में कहीं पर भी डायरेक्ट मेंशन नहीं है। हजरत प्रॉफिट इब्राहिम और हजरत प्रॉफिट इस्माइल ने मक्का के अंदर लोकल स्टोन का यूज करके काबा शरीफ को बनाया है ताकि लोग यहाँ पर आके अल्लाह की इबादत कर सके और वर्शिप कर सके। यह जो इंसिडेंट है वो कुरान शरीफ के चैप्टर अल बकरा में 127 पर मेंशन है। ये जो कॉन्टेक्शन किया गया है उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस चैरिटी यानी कि सदका जरिया के दोनों प्रिंसिपल फॉलो हो रहे थे। पहला उसको अल्लाह की राह में डेडिकेट किया गया और दूसरा आज की डेट में लोग यहाँ पर आके वर्शिप करते हैं और यही रीजन है काबा शरीफ को लोग कॉन्टिन्यूअस चैरिटी यानी कि सदका जरिया कंसिडर करते हैं। और काबा शरीफ को दुनिया के अंदर लोगों ने पहला वक्फ माना। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है जो वक्फ जो वर्ड है उसका क्यों यूज किया गया और कुछ क्यों नहीं बोला गया। आपको ये बात पूरी जाननी है तो हमारी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आपको। ईयर 634 AD के आसपास एक ऐसा इंसिडेंट होता है। सदका जरिया यानी कि कंटिन्यूअस चैरिटी ये मिडिल ईस्ट के अंदर दूर दूर तक फेमस हो जाता है। जैसे कि हजरत उमर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं मेरे पास एक आइलैंड है, मैं इस आइलैंड को अच्छे काम में यूज करना चाहता हूँ, वो अच्छे काम में कैसे यूज करूँ। उस टाइम प्रॉफिट मोहम्मद साहब इनसे कहते हैं उस जगह को तुम सदका जरिया कर दो। जैसे कि तुम इस जगह को प्राइवेट से अल्लाह के नाम कर दो यानी कि सदका जरिया कर दो, वैसे इस जमीन को पब्लिक के लिए यूज किया जाएगा। जो गरीब लोग हैं, जो गेस्ट लोग हैं, इस जमीन को उनके लिए यूज किया जाएगा। यह जमीन तुम्हारे नाम से हटकर अल्लाह के नाम पर हो जाएगा और तुम्हारे बाद भी यह जमीन कॉन्टिन्यूअस चैरिटी होता रहेगा, जिसका फल तुम्हें दुनिया से जाने के बाद भी कॉन्टिन्यूअसली मिलता रहेगा। और ये जो इंसिडेंट था उसके बारे में दूर दूर तक बातें हुई। लोगों को नॉर्मल चैरिटी से ज्यादा कॉन्टिन्यूअस चैरिटी पर ध्यान आ गया ताकि एक बार कॉन्टिन्यूअस चैरिटी करने के बाद बार बार कॉन्टिन्यूअस उसका फायदा मिलता रहे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।